Good morning, students. How are you? Welcome in your science class. Students, today we will revise lesson number 1, My Body. हाँ जी बेटा, आज हम रिवाइज करेंगे लेसन नंबर 1, माई बॉडी. ओके. हाँ जी बेटा, हम होल चैप्टर जो है रीड नहीं करेंगे. मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या रीड किया था. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Lesson number 1, My Body. Yes, students, you already know that we have 5 sense organs, that is tongue, ears, skin, nose and eyes. हाँ जी बेटा, आप सबको पता है कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं और वो कौन कौन से हैं. ठीक है, और ये जो पार्ट्स हैं ये आपको बाहर से दिखाई देते हैं और इनको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स. ठीक है, और हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं लेकिन हमें नहीं दिखाई देते और उनको क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स. ठीक है, और ऐसे ही इंटरनल ऑर्गन्स हैं बेटा, देखिए ब्रेन है, लंग्स है, ठीक है, किडनी है. ये पार्ट आपको नहीं दिखाई देते, ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारी बॉडी जो है वो मशीन की तरह काम करती है विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन इट. और यही जो ऑर्गन्स हैं ये डिफरेंट सिस्टम बनाते हैं और ऐसे ही एक हमारा सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम. और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कौन कौन से ऑर्गन से मिलके बना है, द माउथ, फूड पाइप, स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स. ठीक है. हाँ जी बेटा, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने क्या रीड किया था कि व्हाट हैपन्स टू द फूड दैट वी ईट, कि जो हम खाना खाते हैं उसके साथ क्या होता है, ये अब हमने देखना है या हमने जानना है. ठीक है, तो आपको पता है कि जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम खा रहे हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, और यही जो कम्प्लेक्स जो मटेरियल हम खा रहे हैं ये ब्रोकन डाउन हो जाता है सिंपलर फॉर्म में और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन. ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है वो कौन सा है, माउथ. और माउथ में क्या प्रेजेंट है, टीथ एंड टंग. ठीक है, फर्स्ट है आपका टीथ. टीथ जो हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं माउथ का. ठीक है, और 2 सेट्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं. एक है आपका मिल्क टीथ और सेकंड है आपका परमानेंट टीथ. मिल्क टीथ जो हैं ये टेम्परेरी टीथ हैं और 20 इन नंबर्स हैं. ठीक है, और परमानेंट टीथ जो हैं ये 32 इन नंबर्स हैं. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टीथ. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टीथ, फ्लैट टीथ, पॉइंटी टीथ, ब्रॉड एंड ग्रोव टीथ. फर्स्ट वन इज फ्लैट टीथ. फ्लैट टीथ को बेटा इंसीजर्स भी बोलते हैं. ठीक है, और ये इन फ्रंट ऑफ द माउथ प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन है बाइटिंग एंड कटिंग द फूड. और ये जो हैं टोटल जो हैं 18 नंबर्स हैं, 4 इन द अपर जॉ एंड 4 इन द लोअर जॉ. सेकंड है आपका पॉइंटी टीथ. पॉइंटी टीथ जो हैं इनको कैनाइन्स बोलते हैं और इनका जो फंक्शन है वो है टीयरिंग द फूड. और इनके जो नंबर हैं ये हैं 4 इन नंबर्स, 2 in the upper jaw and 2 in the lower jaw. Next one is broad and groove teeth. ठीक है, these teeth are present at the back of the mouth. ठीक है, they are used for chewing and grinding the food. They are also known as premolars and molars. There are 8 premolars in all. कि प्रीमोलर जो हैं 18 नंबर्स हैं, 4 in the upper jaw and 4 in the lower jaw. ठीक है, नेक्स्ट दे आर नेक्स्ट टू द कैनाइन्स. उसके बाद देखिए बेटा आपके आते हैं मोलर्स. और मोलर जो हैं 12 इन नंबर्स हैं, 6 इन दी अपर जॉ एंड 6 इन द लोअर जॉ. नेक्स्ट था बेटा आपका हाउ शुड बी टेक केयर ऑफ टीथ, कि हम अपने टीथ की केयर कैसे कर सकते हैं. ठीक है, आर टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. ठीक है, कुछ वेज थे, वो कौन कौन से हैं, देखिए फर्स्ट था बेटा ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, कि हमें दिन में 2 टाइम ब्रश करना चाहिए. खाना खाने के बाद अपने मुंह को अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए. ठीक है, हमें जो शुगरी प्रोडक्ट हैं या स्वीट्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, और डेंटल
चेकअप के लिए हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। ठीक है, हमें अपनी टंग को क्लीन करना चाहिए टू रिमूव जर्म्स। ठीक है, अगर हम टंग को अच्छी तरह से साफ करेंगे तो जर्म्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट था आपका टंग, और टंग इज़ अ सॉफ्ट मूवेबल पार्ट इनसाइड द माउथ। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर टेस्टिंग, लाइकिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, और टंग के बारे में बेटा आपने 3rd क्लास में भी रीड किया है कि देयर आर 4 डिफरेंट टेस्ट वर्ड प्रेजेंट ऑन द टंग। ठीक है, अब खाना जो है बेटा मुंह से कहाँ चला जाता है, फूड पाइप में, और फूड पाइप से होता हुआ कहाँ पहुँच जाता है, स्टमक में। ठीक है, स्टमक में जो है खाना कुछ टाइम के लिए रहता है, 2-3 आवर्स के लिए, और जो स्टमक है ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद जो है खाना कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा देखिए लीवर एंड पेनक्रियाज हैं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो खाना हम स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचे है वो जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनके साथ मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, और जो वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है उस डाइजेस्टेड फूड को ऑब्जर्व कर लेती हैं और उसको पास करती हैं ब्लड की हेल्प से थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो बॉल्स हैं वो वाटर को ऑब्जर्व कर लेती हैं उस अनडाइजेस्टेड खाने से। ठीक है, और अनडाइजेस्टेड जो सेमी सॉलिड वेस्ट है वो कहाँ कलेक्ट हो जाता है, रेक्टम में, और विद द हेल्प ऑफ एनस इट इज़ एलिमिनेटेड थ्रू द एनस। ठीक है, कुछ नीचे पॉइंट्स दिए गए थे कि हमें खाना खाते हुए ये जो पॉइंट्स हैं ये ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, वो कौन कौन से थे, हाँ जी बेटा देखिए, 1 शुड वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग, कि खाना खाने से पहले हमें जो है हाथों को अच्छे से साफ करना चाहिए, खाने को प्रॉपरली चबाना चाहिए, खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, और ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो हैं एवरीडे खाने चाहिए। हमें बैलेंस डाइट भी लेनी चाहिए, खाना जो है फिक्स्ड इंटरवल्स पे ही खाना चाहिए, और एवरीडे 8 to 10 ग्लासेस जो हैं वाटर के पीने चाहिए। ठीक है, लास्ट वन इज इम्पॉर्टेंस ऑफ ईटिंग फ्रेश क्लीन फूड, कि ईटिंग फ्रेश और क्लीन फूड की इम्पोर्टेंस क्या है, कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमें फ्रेश और क्लीन खाना ही खाना चाहिए। ठीक है, तो बेटा ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खाएंगे तो उनके ऊपर जो जर्म्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ चले जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, और अगर बॉडी में एंटर कर जाएंगे तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, डिजीज़ हो सकते हैं। ठीक है, जैसे डायरिया, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है एंड अदर स्टमक प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए हमें जो है फ्रेश और क्लीन खाना ही खाना चाहिए। ठीक है, और हमें जो है अनकवर्ड जो खाना है वो भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स जो हैं जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो इस लेसन में हमने रीड किए थे। ठीक है, जैसे कैनाइन है, डायरिया है, डाइजेशन है, डाइजेस्टिव जूसेस हैं, इंसीजर्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर, एंड लास्ट वन इज स्लाइबा। तो इस तरह से बेटा हमने लेसन नंबर 1 में जो डिफरेंट चीज़ें थी वो रीड की थी। अब नेक्स्ट जो है वो आपका होमवर्क है, आपने लेसन 1 जो आज हमने रिवाइज़ किया इसको अच्छे से रीड करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।